नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में मतदान खत्म हो गए। मतदान खत्म होते ही कई चैनलों पर एग्जिट पोल की बाढ़ सी आ गई। वहीं कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे कि ओपिनियन पोल के अनुसार इस पार्टी की सरकार बन रही है तो वो पार्टी हार रही है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल है क्या। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या है और दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल मतदान के दौरान और बाद में हुए सर्वे के आधार पर होता है। यानी मतदान के बाद लोगों के बीच सर्वे कर यह पता किया जाता है कि आखिर कितने लोगों ने किसको वोट किया, जिसे एक सैंपल के तौर पर तैयार किया जाता है और इस सूचना को गुप्त रखा जाता है, किसी से बताया नहीं जाता। इस आधार पर यह माना जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। इसे और आसान भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि एक विधानसभा के उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विधानसभा में 10 गांव हैं। 10 गांव से 10-10 लोगों से बात की जाती है और ये पता किया जाता है कि किसको किसने वोट किया। उस आधार पर यह निकाला जाता है कि नहीं, इस बार इस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। अब बात करते हैं कि एग्जिट पोल का इतिहास क्या है। एग्जिट पोल की शुरुआत दरअसल सबसे पहले नीदरलैंड से हुई थी। वहां के एक समाजशास्त्री मार्शल वान डैम ने वहां हुए चुनाव को लेकर 15 फरवरी 1967 को पहली बार एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए थे। इसके बाद यह दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुआ। बाद में इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए, जिसकी वजह से कई देशों में इस पर बंदिश भी लगा दी गई है, जबकि भारत समेत कई देशों में इसे कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि भारत में इस पर बंदिश लगाने की मांग लगातार उठती रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अब नई व्यवस्था यह है कि जहां चुनाव हो रहे हैं उन सभी स्थानों पर मतदान पूरा होने के बाद ही इस तरह के पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं, ताकि इसके आधार पर मतदाता प्रभावित न हो। राजनीतिक पार्टियां ये न कहें कि आपका वोट बेकार हो जाएगा इसलिए मैं जीत रहा हूं या मेरी पार्टी जीत रही है तो आप मुझे वोट करें। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की कि आखिर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल से अलग कैसे है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ओपिनियन पोल मतदान से पहले लोगों की राय पर आधारित होता है। आपने देखा होगा कि मतदान से पहले हम ये बहुत चैनल के रिपोर्टर्स सवाल करते नजर आते हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट देंगे, कौन आपका पसंद है, कौन पार्टी आपकी पसंद है। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो ओपिनियन पोल के दायरे में आती हैं। इसमें चुनाव की घोषणा के बाद वोटरों से पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे। इस सर्वे में मुख्य रूप से सैंपल साइज पर जोर होता है। जिस सर्वे का जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उसके नतीजे उतने सही होने के करीब माने जाते हैं, सही होने के करीब होते हैं। जैसे आपने 100 लोगों के एक गांव में जितने ज़्यादा लोगों से बात की, 90 लोगों से, 80 लोगों से, 70 लोगों से, जितने ज़्यादा लोगों से आपने बात की, वो सैंपल साइज होता है। वो माना जाता है कि ये सैंपल साइज चुनाव नतीजों के सबसे करीब होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाएं, उसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बनी घंटी को क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखते रहें वीके न्यूज।